आदित्य कपूर ने ली बोस हाउस में एंट्री, बिपाशा हो रही है अपने प्लान में कामयाब। आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी आदित्य ने जिससे अनिरुद्ध हो गया नाराज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में आप देखने वाले हैं कि बोस हाउस में जनक के पिता का श्राद्ध चल रहा है। वैसे तो जनक इस घर में अपने पिता का श्राद्ध मनाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ इतने नेगेटिव लोग हैं कि श्राद्ध में कोई भी विघ्न जरूर डालेगा कि अनिरुद्ध जनक को कहीं जाने नहीं देगा, इसलिए उसकी मर्जी के अनुसार जो है उसके पिता का श्राद्ध बोस हाउस में ही मनाया जाता है। सब लोग यहाँ सफ़ेद कपड़े में पूजा में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप देखने वाले हैं कि अचानक से यह आदित्य कपूर एंट्री लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आदित्य कपूर की हो जाती है एंट्री, जिसके बाद अनिरुद्ध को सबसे बड़ा शौक लगता है कि आदित्य भी यहाँ आया है। इसका मतलब जनक ने आदित्य को भी इस पूजा में बुलाया। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बताया ही नहीं जनक ने। पर दोस्तों, जितना हैरान और शौक अनिरुद्ध होगा ना, उसे कोई ज़्यादा तो जनक होने वाली है, क्योंकि जनक खुद नहीं जानती कि आदित्य कपूर यहाँ कैसे आ गए। मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। और इनफैक्ट जब आदित्य कपूर यहाँ जनक से कहेगा कि तुम ठीक हो ना, तुमने मुझे यह मैसेज किया, वो मैसेज किया, तो यहाँ पर जनक को लगेगा सबसे बड़ा झटका कि मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया है, मैं आपको क्यों बुलाऊंगी। आदित्य कपूर कहने वाला है कि नहीं जनक, तुम्हारे मैसेज ही आया है, तुम्हें फ़ोन से मैसेज आया है, तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ। जनक जो है अपनी बात को सही करने की लगी होगी, लेकिन अनिरुद्ध जो है इन्हीं दोनों को देखता रहेगा। अगर जनक को बुलाना ही था आदित्य कपूर को तो ठीक, मैं मुझे बता देती, ऐसे फ़ोन से मैसेज कर दिया। और अब जब आदित्य कह रहा है कि तुमने मुझे मैसेज किया, तो अब जनक मना भी कर रही है महान बनने के लिए। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में जनक के लिए दूरियां बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ लोगों ने जो सोचा था कि जनक के पिता मर जाएंगे, उसके बाद जनक अकेली पड़ जाएगी, अनिरुद्ध उसका सहारा बनेगा, उसका हाथ थाम लेगा। हाँ, ऐसा हुआ, पर कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि मेकर्स ज़्यादा दिन तक जनक और अनिरुद्ध को साथ नहीं रख सकते। इनको दूर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी तो शो लंबा खींचेगा और मज़ेदार बनाएगा जा सकता है। अगर दोनों लव बर्ड्स को मिला देंगे फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे मेकर्स। तो बस यहाँ क्या, बोस हाउस में तो एक से बढ़कर एक षड्यंत्र चलाने वाले लोग हैं। तो बिपाशा यहाँ मैदान में कूद जाती है और यहाँ वो रचने वाली है जनक के खिलाफ बहुत बड़ी चाल। और इस चाल में एक एक बोस हाउस का मेंबर शामिल है, क्योंकि ये लोग लाना चाहते हैं जनक और अनिरुद्ध के जीवन में प्रलय। जिस तरीके से अनिरुद्ध का जो बिहेवियर है जनक के लिए, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेट्स है जनक के लिए। अपने माँ बाप से तमीज़ से बात नहीं करता, सबसे लड़ जाता है। और जब से छोटौन ने उसको ये एडवाइस दी है कि तुम जनक से शादी कर लो, फिर तो यह लोग और बौखला गए हैं और बस मौके की तलाश में है। तो अब साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, जनक को अनिरुद्ध से दूर करने की ही रहेंगे। वह बिपाशा रानी लेने वाली है जनक का फ़ोन, उससे कर देगी आदित्य को मैसेज, और आदित्य जो है भागा भागा अपनी जनक के लिए आ जाएगा। या आप यहाँ देखने वाले हैं कि आदित्य भी इस पूजा में शामिल होगा, जिसके बाद जनक जो है आरती की थाल लेकर आएगी। जब वो आरती की थाल लेकर आए, अनिरुद्ध के पास जाती है, अनिरुद्ध जो है आरती लेने से मना कर देता है और जनक से ठीक से बात भी नहीं करता। वह कहता है मुझे आरती की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको जिसको बुलाना है उसी को आरती जाके दो। जनक की अनिरुद्ध के बिहेवियर्स को नोटिस करती है कि अचानक से इनको क्या हो गया और यह बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। मैंने जब कह दिया मैंने आदित्य को बुलाया ही नहीं, तो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह जनक चाहे जितना भी समझाने की कन्विंस करने की कोशिश करे, अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध जो है आदित्य और जनक को साथ कभी भी नहीं देख सकता। इसलिए इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं बोस फैमिली। जी हाँ, यह लोग अनिरुद्ध के मन में जनक और आदित्य के लिए गलत गलत बातें डालेंगे और वाले हैं। अनिरुद्ध भी उन सभी बातों को ध्यान से सुनेगा, गौर से सुनेगा, और उनके कहे अनुसार यह भी चीज़ें विपुलाइज करने लग जाएंगी।
वह भी सोचने लग जाएगा कि हाँ, एक टाइम था जब झनक आदित्य से बहुत करीब थी। जब मैं मुंबई गया था अर्शी को लेकर, तो कैसे झनक आदित्य के साथ रहती थी, मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी। मैं झनक का ख्याल भी रख रहा था, तब भी उसने कहा था कि आप जाइए, आदित्य सर कर लेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है झनक के मन में अभी भी आदित्य के लिए प्यार हो। देखो ना कैसे मुसीबत के घड़ी में उसने अपने आदित्य को बुला लिया है, वो भी इस किस तरीके से झनक का ख्याल रख रहा है। शायद झनक को यह लगता है कि तो मुझसे ज़्यादा आदित्य उसका ख्याल रखेगा, मुझसे ज़्यादा वो उसकी फिक्र करता है। शायद मैं झनक को कभी समझा ही नहीं पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता है, और कभी भी मेरी फीलिंग्स के मन में जब जलन पैदा होगी, और इसी जलन का यह लोग फ़ायदा उठाएंगे, अनिरुद्ध को भड़काएंगे झनक के लिए कि तुमने इसे अपने घर में पनाह दी, और यह देखो अपने साथी के साथ क्या क्या कर रही है। उसके बाद आप भी देखने वाले हैं कि बिपाशा जो है आदित्य और झनक को एक कमरे में बंद भी कर देगी। जी हाँ, उनको कमरे में बंद कर देगी और अनिरुद्ध को दिखाएगी कि देखो देखो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ समय के लिए भी अकेले नहीं रह सकती अपने साथी के बिना। तुमको यह वह खुद के करीब आने से रोकती है ना, पर अब देखो वो क्या कर रही है। अनिरुद्ध फिर सोचने लग जाएगा कि हाँ, झनक तो मुझसे अपने पास नहीं आने देती, और आदित्य के साथ कमरे में झनक कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आखिर क्या है झनक? इसका मतलब झनक अब आदित्य के साथ रहना चाहती है, झनक आदित्य से शादी करना चाहती है। झनक अब मेरे साथ कभी भी नहीं रहेगी, तो क्यों इसके पिता ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि झनक क्यों जाना चाहती थी मुंबई, क्योंकि उसका साथी आदित्य जो था वहाँ पे। दोस्तों, दोबारा से आपको वही फाइट देखने को मिलने वाली है जब अनिरुद्ध आदित्य टकराते हैं। कि जितने बार भी अनिरुद्ध आदित्य मिले हैं, इनकी कभी भी कोई अच्छी मीटिंग नहीं हुई है। शुरुआत ही इनकी बहस से होती है, और ऐसे मानो कि झनक एक ट्रॉफी है जो दोनों में से कोई एक जीतना चाहता है। कोई कहता है कि तुम झनक को हार चुके हो, कोई कहता है कि तुम झनक को जीत चुके हो। झनक बेचारी यहाँ कसमकस में फंसी हुई है, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। वो दोनों में से किसी के पास जाना ही नहीं चाहती, और वह दोनों उसको पाने के लिए होड़ में लगाए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ बोस फैमिली और अलग अलग चाल चलने वाली है, जिससे ये लोग झनक को फंसाएं और हमेशा के लिए दूर कर देंगे अनिरुद्ध और झनक को। जब ये दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखाया जाएगा। तब यहाँ पर झनक के लगेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वह सही लिया था, मैं सही ही कह रही थी कि तुम मुझसे इनसे अलग रहना है। अब तो यह पिता बनने वाले हैं, तो अब मेरी ज़िंदगी में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह खुश रहें अपने बच्चे के साथ और अपनी पत्नी के साथ। उनके साथ रिश्ते क्यों नहीं सुधारते हैं? और अनिरुद्ध भी चाहकर भी वह झनक के पास अब जा नहीं सकता, क्योंकि किस आधार पर अब वह झनक को मनाएगा? किस आधार पर वह कहेगा झनक से कि झनक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर प्यार करते भी हो तो अब तो आप बाप बन चुके हो, तो एक फैमिली बना चुके हो, और झनक इतनी कठोर दिल नहीं कि किसी के रिश्ते को तोड़ दे और अपनी खुशियां बसा ले। यह बात है वह अपने पिता से भी कह चुकी है। तो दोस्तों, इस बात पर झनक को जो है कायम रहेगी, और इसके बाद जो बहुत जल्द इन दोनों के लाइफ में आएगा बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि मेकर्स इतने टाइम से आदित्य को नहीं लाए थे, लेकिन अब उसको लेकर आए हैं, तो इतना साइलेंटली तो कोई चीज़ जाएगा नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा तूफान आएगा, बहुत बड़ी आतिशबाजी होगी। तो कहाँ जिसको आग लगेगी, कहाँ किसकी आग बुझेगी, यह तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अब कमिंग ट्रॉफी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ आप क्या बिपाशा ला पाएगी झनक और अनिरुद्ध के बीच में दूरी? जी हाँ दोस्तों, क्या ऐसे मैसेज जो उसने किया था, क्या अनिरुद्ध को ये पता चलेगा? और पता चलेगा तो आखिर वो क्या करेगा बिपाशा के साथ, अर्ची के साथ और अपने पूरे फैमिली के साथ? क्योंकि इस साजिश में तो उसकी पूरी फैमिली ही शामिल है। और यहाँ पे आदित्य कपूर की एंट्री के बाद झनक तो शौक हो ही गई है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ चुके हैं, मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। लेकिन जो उसके फ़ोन से बिपाशा ने मैसेज किया था, वह देखकर जो है आदित्य कपूर वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा तो चला आता है मुंबई से कोलकाता।
लेकिन अब तो झनक हो गई है शौक, आती है बीच में दूरी अनिरुद्ध और झनक के बीच में, क्योंकि उनके अंदर उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई है। और जो बोस हाउस के मेंबर्स जो हैं, जो बिपाशा है, जो अर्शी है, वो जो चाहते थे वही हो रहा है, उनके मन मुताबिक हो रहा है। आखिर क्या होगा इस खेल का निर्णय, आखिर क्या जिंदगी का मोड़ लेगी बिपाशा और इन दोनों के बीच में क्या लाएगी दूरी, क्या बिपाशा और इन अपने चाल में कामयाब हो जाएगी, क्या अनिरुद्ध और जनक के बीच में आ जाएगी दूरी। जी हाँ दोस्तों, आगे जो भी होगा इस मेकर्स जो भी करेंगे, तो आगे के चैनल में आगे के एपिसोड में आपको पता लग ही जाएगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट।